भारत विखंडन शक्तियां कुछ ऐसा कर रही हैं जो हमसे अच्छा है, तभी तो इतनी घटिया जीवन शैलियां होने के बाद भी वो जीत रही हैं। आपकी उपनिषदिक विजडम, आपका भगवत गीता का ज्ञान, आपके वेदांत का मानव चेतना का शिखर, उसका मैं शहद लगा के अचार डालूं अगर उसको साधारण हिंदू तक पहुंच ही नहीं रहा तो। साधारण हिंदू को तो अपनी दाल रोटी की जुगाड़ करनी है, माँ बाप का उपचार करवाना है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है। वेदांत तो तब आएगा ना जब वो जीवन के मौलिक अपने दायित्व पूरे कर चुका होगा। भारत विखंडन शक्तियों की असली जो ऊर्जा है, असली जो उनका सामर्थ्य है, असली जो कारण है उनकी हमारे देश में उत्पात मचाने का, वो एक सेंट्रल कोर फंडिंग है। एक अकूत धन सप्लाई है इनके पास में, जिससे ये हिंदुओं को सतत धर्मांतरित करते हैं। पुलिस, मीडिया, जुडिशरी, सबकी निष्ठा बिकी हुई है। वो जब नॉर्म बन चुका है, वो नेम ऑफ द गेम है, तो हिंदू तो इस गेम में नहीं है। हिंदू तो फाउल करके बाहर बैठा हुआ है। आज हिंदुओं का सामूहिक धन कहां पर है मुझे बताएं। आप चतुर्वेदी हैं, हो सकता है, वैसे तो मुझे कोई आशा नहीं है कि होगा कोई ब्राह्मणों का फंड, पर कदाचित कोई ब्राह्मण चेतना किसी की जागी हो। मैं कई बार ब्राह्मण लीडर से कहता हूं, तुम ब्राह्मणों का तो ध्यान रख लो। छोड़ो हिंदू धर्म से, तुम्हारे को नहीं चेतना तुम्हारी विस्तार कर पाती। 5-7 करोड़ ब्राह्मणों को तो बांध लो, तुम्हारी बेटियां सबसे ज्यादा उठती हैं लफ्ज याद में। मैं राजपूत नेतृत्व को कहता हूं कि राजपूतों को तो बांध लो। एक जाति इस देश में फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है, उतनों को तो संभाल लो। जाति का भी नहीं सोच रहे ना। ये इलेक्शन में क्या चल रहा है? वो कोई कुशवाहा कह रहा है कि हाँ मैं मुसलमानों के साथ में समझौता कर लूंगा, वो ओवैसी की पार्टी के समझौता, वो जाके आरजेडी से समझौता कर रहा है। उसको दिखाई नहीं दे रहा तेरी बेटी की मंडी लगेगी। 10 वर्षों में हिंदुओं की बच्चियों की मंडियां लगेंगी इस देश में, अगर हम जैसे लोग विफल हुए तो। बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में